नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो ट्विन फिल्म से रिलेटेड वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं एंड उसे बच्चे देख रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी देख रही है। वो युवा पीढ़ी, वो बच्चे जिन्हें इस ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, जो उन्होंने किसी बुक में कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है ना। मान लीजिए हाँ, आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उससे पहले पढ़ा था, उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, राइट। तो आप पढ़ रहे हैं, आप उस चीज़ में हाँ लाइफ में कभी कुछ सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है। या आप कुछ भी ले लीजिए, आपकी कोई हॉबी ले लीजिए, ठीक है ना, कि हाँ आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप इसमें कभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। बट आप आज के टाइम में देख पा रहे हैं कि यूट्यूब पे एक चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है या उसे चलाया जा रहा है। चलाने वाला भी कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं। हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग ट्विन फिल्म से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों में अपने बच्चों को फंसाना पसंद करेंगे? क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियोस डाल रहे हैं ट्विन फिल्म से रिलेटेड, आप उनसे पूछिए कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हाँ जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं 101% आपका वो ट्विन फ्लेम ही है। और अगर मान लीजिए वो आपका ट्विन फ्लेम है भी एक बार को, तो अगर वो गलत है तो उसे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है, वो हमारा ट्विन है। एक तरफ आप बोल रहे हो ट्विन फिल्म से रिलेटेड वीडियोस बना के कि भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलो, आप स्पिरिचुअल बनो। स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? अध्यात्म क्या बोलता है? सही के साथ खड़े रहो और गलत के खिलाफ। बट यहाँ तो गलत के सामने ही सर झुकाने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? मतलब आप लाइफ के एक एक्सपीरियंस को आप पूरी तरह से चेंज कर दे रहे हैं। किस लिए? कि आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, आपके व्यूज़ बढ़ने चाहिए, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, आपको कमेंट्स मिलने चाहिए अच्छे अच्छे। जो आपके नए नए व्यूअर्स हैं, आप उनकी स्टोरी को जान सकें और फिर उसे यूट्यूब पे अपने तरीके से क्रिएट करके डाल सकें, जिससे और लोग बेवकूफ़ बने इस चीज़ में। भगवान कह रहा है कि ट्विन फिल्म से रिलेटेड वीडियोस बनाइए। भगवान कह रहा है, वो आपको साइन दे रहा है, वो आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा है, लिख के दे रहा है वो पेपर पे कि हाँ ये बंदा आपके पास आया है और जिसकी ये बात कर रहा है ये पक्का उसका ट्विन फ्लेम है। भगवान कह रहा है, भगवान ने कहा है सब छोड़ो, अपनी फैमिली छोड़ दो, अपनी चीज़ें करना छोड़ दो और ट्विन फ्लेम के बारे में चीज़ें सर्च करो, पढ़ो। ये क्या टॉपिक है? क्या बेवकूफ़ी है? मतलब कि जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं समझ आ रहा। क्योंकि अगर किसी का अपने पार्टनर से ब्रेकअप हुआ है और उसके मान लीजिए यूट्यूब पे ये वीडियोस अगर 100 भी हो रही हैं और एक तरह से वो अगर देख रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? देखने वाली की या दिखाने वाली की? ज़्यादा गलत कौन है, देखने वाला या दिखाने वाला? किसी इंसान ने गलत देखा क्योंकि आपने उसे गलत दिखाया। आप सही भी तो दिखा सकते थे, आप सही चीज़ भी तो बता सकते थे ना। बट आपने उसे गलत बताना जरूरी समझा। क्यों? आपने किसी इंसान को सीधा रास्ता नहीं बताया, आपने उसे घुमावदार रास्ता बताया। क्यों?
क्योंकि सीधा रास्ता अगर आप उसे बता देते तो उसके लिए इजी हो जाता अपनी मंजिल तक पहुंचना, बट आपने उसे घुमाया जिससे वो आपके कनेक्शन में रहे, राइट? क्या कोई सोच रहा है ये कि इससे आज की युवा पीढ़ी को कितना लॉस हो रहा है? एक एग्जाम्पल ही आप ले लीजिए, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान दुखी है, परेशान है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ नहीं है ब्रेकअप। हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं, हमारे मम्मी पापा बहन भाई, राइट? हमें उन्हें लेके भी दुख होता है, तकलीफ होती है। और आपका एक पार्टनर है जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है, एक तरीके से जब आप किसी के साथ में रहते हैं तो वो एक तरीके से आपके लिए एक फैमिली मेम्बर, ये एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, तो उसके लिए जगह वैसी दिल में बन जाता है, एक नॉर्मल बात है। अब ऐसे में अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है, आप उसे क्या दे रहे हो? घटिया कंटेंट। उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे टाइम पे इंसान को जो रास्ता सही लगता है वो उस रास्ते पे चलता है, लेकिन बात यह है ना कि उसे उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे वो चल रहा है, उसे पथिक कैसे मिले? क्या वो पथिक उसे रास्ते दिखाने वाले थे? क्या वो जो पथिक थे उन्होंने उसे सही रास्ता बताया? उसके दिमाग में बार 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 एक ही चीज़, एक ही टॉपिक ट्विन ट्विन करके उसके माइंड में डाल दिया जाता है, एक बीज बो दिया जाता है। जैसे होता है ना, घर पे आप बीज लाते हैं एक पौधे को पौधा बनाने के लिए, है ना? तो क्या होता है कि धीरे 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 वो बढ़ता है, पनपता है, हम उसे वो चीज़ें देते हैं। ऐसी आपके माइंड में ये चीज़ें धीरे 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 करके डाली जा रही हैं। वो बीज इतना ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है आपके दिमाग में कि आपको फिर उसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। और इसमें गलती किसी की नहीं है, ये नहीं कह सकते कि हाँ आज की युवा पीढ़ी की इसमें कोई गलती है, क्योंकि किसी इंसान का आपकी लाइफ में आना, ब्रेकअप होना, ये चीज़ें नॉर्मल है। आज से पहले जब ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, लोगों के पास ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस नहीं पहुंचती थी, तब भी तो लोगों के क्या कहते हैं पैचअप और ब्रेकअप होते थे ना। क्या लोग उस चीज़ से नहीं निकलते थे? निकलते थे, लेकिन तब लोगों को ये बेवकूफ़ी से भरी चीज़ें ना पता थी, ना उन्हें जानने की ये ज़रूरत थी। हाँ, उस टाइम पे भी अगर ये एंड्रॉयड फ़ोन आ जाता तो शायद हमारी जो युवा पीढ़ी आज इस चीज़ में फंसी हुई है, आज से 20 साल पहले अगर ये एंड्रॉयड फ़ोन उस टाइम पे होता, तब भी शायद उस टाइम की जो जेनरेशन थी वो भी ऐसे ही परेशान हो रही होती या बेवकूफ़ बन नहीं होती। क्यों? क्योंकि पता है ना, यूट्यूब पे आप वीडियो बना के डालेंगे, युवा पीढ़ी तो देख रही है, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में, पैसे मिल रहे हैं कमाने को। ये एक तरीके का जहर जो आप दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन क्या सबके लिए बेनिफिशियल है? कभी सोचा इस चीज़ से जेनरेशन को क्या लॉस हो रहा है? क्या लोग इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं? अगर मान लो कि हाँ ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ है भी, तो मतलब क्या है इस चीज़ का? क्या ज़रूरी है कि कोई ट्विन है तो आप पागल हो जाओ उसके पीछे? ट्विन है तो क्या वो गलत या सही नहीं हो सकता? सिर्फ इतना सा सोचो, सिर्फ इतना सा सोचना है। कोई आपको क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है इस चीज़ से मतलब मत रखो। लोग आपको रास्ता नहीं बताएंगे, आपको अपने रास्ते खुद तय करने पड़ेंगे। लोग आज के टाइम में आपके पथिक नहीं बनेंगे, आपको खुद बनना पड़ेगा। लोग सिर्फ आपको आपके प्रॉब्लम्स पर सजेशंस देंगे, सॉल्यूशंस आप ही के अंदर हैं।
जो लोग बोल रहे हैं आपसे कि ये आपका ट्विन फ्लेम है या ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन किए कभी उनसे? कीजिए क्वेश्चंस। ये एक नॉर्मल चीज़ थी, जैसे और रिलेशनशिप्स होते हैं वैसे ही ये भी। लेकिन क्या है, इसे एक स्पेशल रिलेशनशिप दिखा के शो किया जाता है कि बस यही सब कुछ है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, कि इससे आपका जन्मों जन्म का रिश्ता होता है। क्यों? कहीं पे लिखा हुआ है कि जो आज हमारे इस जन्म में माँ बाप हैं उनसे हमारा पिछले जन्म में कोई रिश्ता नहीं था? गारंटी है इस चीज़ की? अगर ट्विन से पिछले जन्म का रिश्ता है तो फिर फैमिली से क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। फैमिली के लिए तो पागल नहीं हो रहे, या किसी और से भी हो सकता है, उसके लिए तो पागल नहीं हो रहे, लेकिन इसके लिए पागल हो रहे हैं। क्यों? दिमाग में बैठा दिया इस वजह से। क्या आप बेवकूफ़ी करते हो? अपने दिमाग को खोलो। लोग बेनिफिट ले रहे हैं, आप बेनिफिट दे रहे हो, और बेनिफिट भी किस चीज़ का दे रहे हो आप? एक घटिया चीज़ का। क्यों? आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना आप मोहताज हो। पहले भी लाइफ में कभी धक्के खाए होंगे ना, तब भी निकले होंगे, और इससे भी बड़े बड़े धक्के खाए होंगे, है ना? तो आज क्यों नहीं निकल सकते हो? आज भी निकल सकते हो। लाइफ में चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से मिलती हैं ज़्यादातर सीखने के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उस एक्सपीरियंस को लो और लाइफ में आगे बढ़ो। पास्ट हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, उससे सीखो। फ्यूचर आपके सामने है, अपने प्रेजेंट में जियो और अपना फ्यूचर बनाओ। ठीक है? ये मत सोचो कि यार पास्ट में वो मेरा ट्विन था, फ्यूचर में भी मुझे वही चाहिए, प्रेजेंट में सोचो वो मेरे पास क्यों नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है ना, ठीक है, कोई नहीं। जो बेस्ट होगा आपके लिए भगवान आपको देगा। अपनी चीज़ें करो, इस बेवकूफ़ी के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करो। अपना टाइम वेस्ट करना है खुद के ऊपर करो, अपने आप को बेस्ट बनाने में अपना टाइम वेस्ट करो। ओके? अगर कुछ करना ही है लाइफ में, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे इंसान बनो। थैंक यू। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।